हेलो फ्रेंड, मैं हूं वरुण और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में आप प्रमुख संविधान संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं और जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, बताना है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था प्रस्तावना में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और 42वें संविधान संशोधन में और क्या जोड़ा गया था? तो इसी के साथ मौलिक कर्तव्य भी संविधान में जोड़ा गया था। इसी के साथ मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। चलिए ये देखते हैं कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा क्या जोड़ा गया था संविधान में। तो ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ये किससे संबंधित है? तो ये दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून से संबंधित है और 10वीं अनुसूची इसमें 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। दल बदल कानूनों से संबंधित है। और इसी के साथ 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और बात करते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या जोड़ा गया था संविधान में। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो इसमें संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था। ठीक है, पहले क्या था? पहले संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार नहीं था। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया और इसे अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया और इसे अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया। अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया। ठीक है, बात करते हैं कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या हुआ था, संविधान में क्या जोड़ा गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है कि मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, तो बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा क्या है कि अनुच्छेद 21 को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, चलिए अगले ये देखते हैं कि 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा क्या हुआ था। तो इसके द्वारा कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभा की संख्या 2026 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, लोकसभा तथा विधानसभा की संख्या में 2026 तक कोई बदलाव नहीं किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा कहा गया था? तो ये 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा यह कहा गया था। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा क्या कहा गया था? तो इसके द्वारा कहा गया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। इस संशोधन द्वारा क्या है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति
कि जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी और इसका उल्लेख अनुच्छेद 338A में किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था और इसे अनुच्छेद 338A में रखा गया था। ठीक है, और बात करते हैं कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा क्या किया गया था। तो इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या उनके कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। किसके द्वारा? तो क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा और विधानसभा के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या उनके कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। यह किस संविधान संशोधन द्वारा कहा गया था, जोड़ा गया था? तो वो होगा 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है एक ही बार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया था? ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा क्या है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया था। ठीक है, NCR बनाया गया था। चलिए, अब हमने बताया कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा क्या हुआ था। तो इसमें हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो ये दल बदल कानून से संबंधित है और इसी के द्वारा क्या हुआ था कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? तो इसमें मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या हुआ था? तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन पूछता है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए थे। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ाया कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए थे। तो किस में किया गया था? तो यह किया गया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा क्या हुआ था कि इसमें 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो कौन सा हुआ था? तो वो हुआ था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा क्या हुआ था कि इसमें राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित यह संशोधन किया गया था 1956 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली स्थान है, द्वारा कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% होगी। ठीक है, इस संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% होगी। तो किस संविधान संशोधन द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। ठीक है, हमने अभी पीछे इसके बारे में पढ़ाया था। ठीक है,
86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा क्या कहा गया था, तो इसमें शिक्षा के अधिकार को क्या मौलिक अधिकार बनाया गया था और इसे अनुच्छेद 21 में उल्लेखित किया गया था या इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, यहाँ पे भी खाली स्थान है कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया था। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया था, तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो था 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। क्या है कि इसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया था इसमें 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, खाली स्थान है, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ठीक है, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, तो किस में किया गया था, तो यह किया गया था, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यह होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 11वीं अनुसूची भी शामिल की गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, तो कौन सी व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, यह लिया गया है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए 366 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है 368 के अंतर्गत और ऑप्शन सी अनुच्छेद 367 के अंतर्गत और ऑप्शन डी अनुच्छेद 369 के अंतर्गत। तो क्या है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो यह 368 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान है। ठीक है, किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, तो किस भाग में है वो, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसकी संशोधन की व्यवस्था भाग 20 में की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है, तो ऑप्शन ए है केवल लोकसभा से, ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा से, ऑप्शन सी है संसद के किसी भी सदन से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है कि भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से की जाती है, लोकसभा से की जाती है या राज्यसभा से की जाती है या किसी भी सदन से की जा सकती है, तो कहाँ से की जाती है, तो यह क्या है कि संशोधन की पहल क्या है किसी भी सदन से की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी से इसको शुरुआत की जा सकती है इसकी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, इस संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। अभी हमने पढ़ाया, तो कौन सा होगा, तो ये होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई मतदान की आयु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है, तो यह करता है संसद। ठीक है, केवल संसद भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन कर बेरुबाड़ी
खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया था। ठीक है, इस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन कर बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया था। तो कौन सा था, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन कर बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र किसको दिया गया था, पाकिस्तान को दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई है। ठीक है, इस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई है। तो किसके द्वारा की गई है, तो यह किया गया है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा क्या है कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, 10 मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है कि लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो यह 3 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। कैसे कैसे, तो पहला है साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत द्वारा। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा। और तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा, विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा क्या है कि संविधान संशोधन किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया। ठीक है, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या है कि मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 निर्धारित की गई है किस संविधान संशोधन द्वारा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा क्या है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूलाधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, तो किस संविधान संशोधन द्वारा, तो यह है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके 6 वर्ष कर दिया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा। तो यह क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या है कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। तो यह किया गया था 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था, तो वो होगा 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन कर सकती है। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया था, तो किस वाद में किया था हमको बताना है। तो किस वाद में किया था, तो यह केशवानंद भारती वाद 1976 में किया था। ठीक है, केशवानंद भारती वाद में किया गया था और यह कब हुआ था, 1976 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा है, तो यह है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, मेघालय राज्य असम से अलग करके किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यह होगा 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा क्या है कि मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान संशोधन करके विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके संविधान किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया। तो किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यह राष्ट्रपति से छीन लिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया। ठीक है, सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा, तो किस संविधान संशोधन, तो यह है 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यह होगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या है कि अब आपातकाल आंतरिक अशांति के कारण के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो यह किया गया है 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, किस संविधान संशोधन में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो किस संविधान संशोधन द्वारा क्या है कि भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो वो है
73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या है कि एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्याख्या की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इस संविधान संशोधन द्वारा कहा गया, तो यह किया गया 11वां संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा दी गई। ठीक है, किस संविधान संशोधन में दिया गया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह होगा 85वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा क्या है कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति के में आरक्षण की सुविधा दी गई। ठीक है, 85वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली व संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको भी आप स्टार लगा लीजिएगा। तो कौन सा संविधान संशोधन है? तो यह है 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है? किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जीएसटी से किस संविधान संशोधन का क्या है संबंध है, वो हमको बताना है। तो किससे है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा जीएसटी किससे है? तो 101वें संविधान संशोधन 2016 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? ठीक है, रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? तो किस संविधान संशोधन को दिया था? किसने? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन को मंजूरी दी थी? तो वो कौन सा था? तो वो था 105वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो यह किया गया 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है हमको बताना है। तो किससे संबंधित है? तो यह है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से है। 91वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है इस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदायों का 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदायों का 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो यह था 8वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदायों का 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला है, किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? तो यह जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। क्या है कि सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो यह 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट पर समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर क्या है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 तैयार किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? किस समिति के द्वारा? तो यह किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है, भारतीय संविधान इस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह होगा 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ठीक है, तो मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो यह है 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा क्या है कि मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? किसको? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह होगा 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार लगा लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और यह जितने भी क्वेश्चन है यह आपको आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं तो चैनल को लाइक करें और इसको दूसरों तक शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और आप अपना इसमें कमेंट इसको ज़रूर दें, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि क्लास कैसा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकता है? संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकता है? तो ऑप्शन है 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी 1/3 बहुमत द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकता है? तो यह साधारण बहुमत द्वारा क्या है कि राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकता है संसद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, नए राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? ठीक है, नए राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है साधारण, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 3/4 और ऑप्शन डी है सभी राज्यों के आधे से 2/3 से अधिक अनुसमर्थन। तो क्या है कि संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यह होता है नए राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए क्या है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा।
यह क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में पूछता है कि संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ, तो किस वर्ष से हुआ, तो यह 2010 से लागू हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए 57वां संविधान संशोधन 1987, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन 1989 और ऑप्शन डी 83वां संविधान संशोधन 2000। तो किस संविधान संशोधन द्वारा क्या है कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है कि संसद द्वारा किए गए संविधान को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उनका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है? ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह होगा 88वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी 90वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या है कि बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को असम विधानसभा में सम्मिलित किया गया। ठीक है, किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह होगा 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा क्या है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? तो ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन 1956, ऑप्शन बी है दूसरा संविधान संशोधन 1952, ऑप्शन सी है पहला संविधान संशोधन 1951 और ऑप्शन डी है 5वां संविधान संशोधन 1955। तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया था? यह 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या है कि राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों तथा और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी? ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया? तो ऑप्शन है दूसरा संविधान संशोधन 1952, ऑप्शन बी 8वां संविधान संशोधन 1960, ऑप्शन बी 10वां संविधान संशोधन 1961 और ऑप्शन डी 7वां संविधान संशोधन 1956। तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह कहा गया था, यह निश्चित किया गया था? तो यह किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी? ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन है 10वां संविधान संशोधन 1961, ऑप्शन बी है दूसरा संविधान संशोधन 1952, ऑप्शन सी है पहला संविधान संशोधन 1951 और ऑप्शन डी है 5वां संविधान संशोधन 1955। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा 10वां संविधान संशोधन 1961
के द्वारा दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था? ठीक है, गोवा और दमन द्वीप को भारतीय संघ में किस संविधान संशोधन द्वारा मिलाया गया था? तो ऑप्शन ए 27वां संविधान संशोधन 1971, ऑप्शन बी 31वां संविधान संशोधन 1973, ऑप्शन सी 12वां संविधान संशोधन 1962 और ऑप्शन डी 11वां संविधान संशोधन 1961। तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह होगा 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था? ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था? तो ऑप्शन है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, ऑप्शन बी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ऑप्शन सी है 94वां संविधान संशोधन 2006 और ऑप्शन डी है 95वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2009। किस संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया था? 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन ए है 13वां संविधान संशोधन 1962, ऑप्शन बी है 17वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन 1976 और ऑप्शन डी है 92वां संविधान संशोधन 2003। तो किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था? यह किया गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, इनमें क्या है कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में क्या है 4 भाषाएं जोड़ी गई थी और इन 4 भाषाओं को जोड़ने से इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 22 हो गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? यह होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा किस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? यह होगा 18वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा के विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया? ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता? इस संविधान संशोधन द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता? कि संविधान संशोधन द्वारा क्या यह कहा गया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन बी है 11वां संविधान संशोधन 1961, ऑप्शन सी है 12वां संविधान संशोधन 1962 और ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन 1989। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा विधि के प्राधिकारी के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, यह कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। तो ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन 1985, ऑप्शन बी है 69वां संविधान संशोधन 1991, ऑप्शन सी है 70वां संविधान संशोधन 1992 और ऑप्शन डी है 95वां संविधान संशोधन 2009। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये होगा 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची में के अंतर्गत रखा गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कि संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, ऑप्शन है 74वां संविधान संशोधन 1993, ऑप्शन बी है 69वां संविधान संशोधन 1991, ऑप्शन सी है 70वां संविधान संशोधन 1992 और ऑप्शन डी है 76वां संविधान संशोधन 1994। तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह कहा गया था कि शहरी क्षेत्र की संस्थाएं शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? कौन सा होगा? तो ये होगा 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लगा लीजिएगा। तो किस संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों की गठन की व्यवस्था की गई है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी 75वां संविधान संशोधन 1994 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुल धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा। इस संविधान संशोधन द्वारा यह कहा गया था? तो यह कहा गया था 80वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? यह किया गया है 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। क्या है? 3 के द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। ठीक है, इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? यह किया गया था 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि समझौता LBA 1974 को लागू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है 93वां संविधान संशोधन 2005, ऑप्शन बी है 100वां संविधान संशोधन 2015, ऑप्शन सी 91वां संविधान संशोधन 2003 और ऑप्शन डी है 103वां संविधान संशोधन 2019। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह होगा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि समझौता LBA 1974 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा देश में एकीकृत वस्तु एवं सेवा का हस्तांतरण करने एवं विविध करों के बोझ को कम करने की व्यवस्था की गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो यह किया गया है 101वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है तो इसे और भी लोगों तक शेयर करें।